उपलब्ध था और ये रिव्यू मुझे लगता है एक आगोश में लिया गया रिव्यू। हैट्रिक या फिर किस हिसाब से इस रिव्यू को लिया गया है वो तो उनके कैप्टन जानेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर हैट्रिक आएगी? ये मामला बहुत क्लोज है, लेकिन अगर हैट्रिक होगा तो मामला फिट है बॉस। नॉट आउट। नॉट आउट का फैसला लगा ही था कि ये जबरदस्ती, इस वक्त कॉन्फिडेंस हाई था, 2 गेंदों पे 2 विकेट चटका चुके थे, इसलिए ये रिव्यू लिया गया और फाइनली रिव्यू तीसरी गेंद पे आपने खत्म किया है, वेस्ट किया है। पूरे मैच में अब आपके पास एक भी रिव्यू उपलब्ध नहीं। बल्ला जल्दी चलाया जाए, इसे शायद मुझे लग रहा है ये शॉट में जो यहाँ पर दमखम दिखना चाहिए वो अब तक दिखा नहीं है। अपने दिमाग को, अपने कंसंट्रेशन को रिग्रूप करना पड़ेगा, इंद्रियों पे अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा और अभी भी ऑल इज वेल सोचकर आने वाले ओवर्स खेलने पड़ेंगे। डॉट बॉल के साथ एक जबरदस्त लाजवाब ओवर की हुई है समाप्ति। जय श्री राम का एक बहुत अच्छा ओवर, उनकी टीम के लिए शुरुआत जो मिलनी थी वो मिल चुकी है। पहले ओवर में लगे हैं 0, मिले हैं 2 विकेट।
अच्छा है और ऑलराउंडर है और आज उनको एक्सपीरियंस अपना दिखाना पड़ेगा। तजुर्बे आपके पास कितने हैं, ये तजुर्बे जब पन्नों में नहीं आप प्रैक्टिकली मैदान पे उतारते हैं तो फायदा मिलता है टीम को और व्यक्तिगत आपका परफॉर्मेंस आपको लेके जाता है बुलंदियों पर। फ्लिक कर दिया है गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट के इलाके में, यहां पर बॉल कलेक्ट करते करते थोड़ी सी देर हो गई और थ्रो भी मुझे लगा थोड़ी तेज गति से फेंका जाता थ्रो तो शायद ये चौथा विकेट गिरता बिना किसी रन के। शेकी स्टार्ट हुई है, एक बल्लेबाज को विश्वास रखना पड़ेगा कि यहां से रन्स बनाए जा सकते हैं। 30-35 रन एक बल्लेबाज बनाए, बाकी सभी धीरे धीरे गागर भरने का प्रयास करें तो ये रन्स बनेंगे 75-80, तो फाइट होगी। डेड बॉल करार दिया अंपायर ने। स्लोअर गति से गेंदबाजी, पहले ओवर में रन्स आए नहीं थे, 2 विकेट गिरे थे, दूसरे ओवर में भी वही कारनामा यहां पर रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाज। 4 गेंदों पे चंदन ने तिलक लगाया है अच्छी लाइन और लेंथ का, और उनके मस्तिष्क पे तो नहीं लेकिन मैदान पर जरूर प्रभाव देख सकते हैं आप उनकी गेंदबाजी का। 1 विकेट चटका चुके हैं चंदन। क्या बात है, 11 गेंदों में अब तक रन एक भी नहीं लगे हैं और यहां से मुझे लगता है कि ये जो स्कोर कार्ड चल रहा है इसको भूल जाइए कि ये 8 ओवर का मैच है। यहां से सोचिए कि ये 6 ओवर का मैच है, 8 विकेट हमारे पास है और चलो बनाते हैं 75-80, लगाते हैं टोटल बोर्ड पर। पहला रन मिल सकता है, एग्जैक्टली मिलेगा अगर ये शॉर्ट रन नहीं देंगे अंपायर तो। एग्जैक्टली पहला रन मिला, 2 ओवर 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम रुद्रा टाइटंस। अभी जो नारे का उद्घोष हो रहा है, कल पूरे देश में शियापति रामचंद्र की जय का नारा हुआ था, लेकिन रन्स कैसे आएंगे ये नारे का उद्घोष अपने दिमाग में करना पड़ेगा टीम रुद्रा टाइटंस को। रनों की भूख बढ़ानी पड़ेगी, बॉर्नवीटा पीकर नहीं, अच्छी बल्लेबाजी कर कर आप रन्स बना सकते हैं। और यहां पर लीजिए, ये एक और विकेट गिरा है संदीप साव के रूप में। 4 विकेट 2 रनों के योग पर डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट।
शुरू कर दे तो उस दिन वो इंसान को बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि कब करना क्या है। और वही चीज़ इस वक्त रुद्रा टाइटंस के सामने है। स्लोअर गति की गेंद थी। दर्शक आपके आजू बाजू दर्शक दीर्घा मौजूद है, 11 खिलाड़ी मैदान के अंदर मौजूद है, लेकिन आपका अगर हौसला अच्छा है तो फिर परेशानियों से तो आप बातें नहीं, परेशानियों को आप चित्त कर सकते हैं परिचित अंदाज में। तीन रन, 4 विकेट, 2.2 गेंद। रात्रिकालीन टेस्ट मैच जैसा प्रतीत होता हुआ फिलहाल का ये मैच। क्रिक हीरोज में हल्की सी अपडेट हुई नहीं थी चीज, इसलिए शायद ये 2 गेंद दिखा रही थी। 2.5 गेंदें हो चुकी है। अनबिलीवेबल बॉलिंग चलती हुई, डॉट बॉल परसेंटेज बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और किसी एक को तो मुझे लगता है अब डगआउट से उठकर जाना पड़ेगा। 3 ओवर 3 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब ऐसा लग रहा है कि रुद्रा टाइटंस भी रॉयल बिल्डकॉन जैसी परफॉर्मेंस करने के लिए अपने आप को ढकेल रही है। दोनों का इस वक्त जो परफॉर्मेंस रहा है रेप्लिकेट कर रहा है। 3 रनों पर 5 विकेट गिरे हैं। से दूसरे किनारे तक लेकर जाता है। वैसे यहां पर एक विश्वास भरा पुल बनाया है गेंदबाजों ने। सभी गेंदबाज उसी पुल पर चल रहे हैं, उसी पथ पर चल रहे हैं और सक्सेस की ओर उनकी टीम निकल चुकी है। 0 से लेकर शॉर्ट रनों का इशारा आ गया है। ले देके तो मिला था, अब वो मिला मिला भी आपको हजम नहीं हुआ। अंपायर साहब, आपने शॉर्ट रन करार दिया, ऐसे कैसे चलेगी बात।
स्लोअर गति की गेंद थी, बाहर की ओर निकली गेंद। गेंद कभी अंदर आती है, कभी बाहर, कभी स्लोअर कटर। सभी जो विविधताएं हैं, आज उस विविधताओं के साथ चल रहा है मुकाबला। फुल टॉस गेंद, बहुत देर बाद कड़ी बाउंड्री, कड़ा शॉट, हीरो मैक्सिमम। बैटिंग पोजीशन तो वही थे, लेकिन जो क्रिक हीरोज पर अपडेट चल रहा था वो इंटरचेंज हो चुका था। प्रदीप के द्वारा वो गगनचुंबी प्रहार आया था। 4 ओवर 9 रन। रुद्रा टाइटंस का डगआउट मायूस है। अरे इतनी छोटी सी चीज पर अगर आप मायूस हो जाएंगे तो फिर बड़ी बड़ी जंग लड़ेंगे कैसे? ये तो क्वालिफायर नहीं है, सिर्फ लीग फेज है। क्योंकि डगआउट ओ, ये बहुत बहुत तेज खेला गया शॉट। गेंद पड़ी थी फील्डर को, उसके बावजूद 4 रनों के लिए गई है। बहुत क्विक शॉट, 4 रनों कर रहे हैं। ना शोर है ना गुल है, या तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो पिक्चर अच्छी समझ कर देखने के लिए गए थे वो फ्लॉप निकली, शांत हो गए हैं। जब तक आप चीयर अप नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि जय श्री राम जो खेल खेल रही है ये आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। गेंदबाजों के इरादों को देखिए, नेक इरादों से नेक राह पर निकले हैं और रिवॉर्ड भी मिला है। कंसिस्टेंट गेंदबाजी का अच्छी लाइन और लेंथ के साथ 5वां ओवर चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 13 रन लगे हैं बोर्ड पर। ये मंत्रा मुझे अब ऐसा लग रहा है, नजर आ रहा है कि इस पिच पर आप जितना स्लो गति की गेंद डालेंगे या जितना वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करेंगे उतना ज्यादा इंपैक्ट लेकर आएंगे आप। हालांकि इंपैक्ट प्लेयर रूल तो है नहीं हमारे पास इस टूर्नामेंट में, लेकिन इंपैक्ट डालने वाली परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। एक और करारी गेंदबाजी। अब तो यहां से 50 कैसे बनेंगे, यही बन जाए तो बहुत है। इस प्रकार का रोचक आंकड़ा। 5 ओवर की एक गेंद अभी बची है और ये बहुत देर के बाद खामोश हो चुके हैं। डॉट बॉल के गुत्थे पे यहां पर लगातार वॉर हो रहा है। 5 ओवर 2.6 की औसत से 13 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है आज। सभी गेंदबाजों ने चतुर, चालाक, होशियार और तैनात गेंदबाजी करी है जय श्री राम के गेंदबाजों ने। ब्रह्मांड के देवता शिव जग करता जग हरता, वैसे ही आज सुख करता दुख हरता बनना पड़ेगा बल्लेबाज को। आज हाथों को रीड नहीं कर पा रहे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितने भी बल्लेबाज आए हैं उनके हाथों को अगर आप रीड करेंगे तो वो जो गेंदबाजी करने आते हैं लास्ट मोमेंट पे अपने हाथों पे उंगलियां फेरते हैं, जिसे कहा जाता है स्लोवर बॉल वेरिएशन वाली गेंद। और एक और अच्छा ओवर गुजरा है टीम जय श्री राम के पक्ष में। 6 ओवर 20 रन 5 विकेट। और आज उड़ती उड़ती खबरें आई है कि हीरापुर रॉयल्स की टीम में आज जस्सू भाई को गेंदबाजी करते हुए आप देख पाएंगे अगले मैच में। दर्शकों का जमावड़ा होगा और इतना हूटिंग होगी कि आज भूल जाएगा इंसान कि एमआई वर्सेस आरसीबी चल रहा है आईपीएल में। ये अच्छा शॉट है, ये पुख्ता शॉट है। 6 रनों का पुख्ता इंतजाम किया बल्लेबाज ने। हर पल सिकंदर बनने का मौका देता है और मौका बना है, दस्तूर बना है दोनों बल्लेबाज के पास। जो अब तक हुआ नहीं था वो किया जाना चाहिए। ये गेंद फिर से मारने लायक गेंद थी, लेकिन शायद ये पैरों पर गेंद टच हुई थी, शायद इसीलिए वाइट बॉल नहीं कराया। और शायद तो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये पुख्ता तरीके से बल्लेबाज को संकेत दे रहे हैं अंपायर कि अंपायरिंग एकदम डिसिप्लिन वाली होने वाली है भाई। दूर से खींचने का प्रयास था। दूर से खींचने के लिए आपको हैंडल, आपका लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रीच आपकी बढ़ानी पड़ेगी, तब आप लेग साइड में खड़े होकर ऑफ साइड की गेंद को मार पाएंगे। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, जहां चाहे वहां। ये अच्छा शॉट है, ये गगनचुंबी हीरो मैक्सिमम। और इस शॉट के साथ 39 रनों पर ये स्कोर कार्ड धीरे धीरे ड्रैग होता हुआ और 39 के साथ ये यहां पर मौका था कैच लेने का। एक और रन चुराने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 7 ओवर 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
और लीजिए लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया है, 50 का आंकड़ा छुआ है रुद्रा टाइटंस की टीम ने। 3 गेंद अभी भी शेष। प्रदीप चंद्रवंशी ये इस वक्त चांदों से बातें कर रहे हैं, चांदनी रात में आसमानी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रवंशी साहब। 20 गेंदों में 38, 6 गगन चुंबी छक्के। और ये सातवां है सबसे बड़ा और सबसे तूफानी छक्का, हीरो मैक्सिमम। फिर बात बन जाएगी। फिलहाल तो ये मौका है और शायद यहां पर रन्स लेने के लिए नहीं जाएंगे, डेफिनेटली नहीं जाएंगे। व्यक्तिगत 44 रनों पर खेल रहे हैं, टीम के बने हैं 59। जब एक शेर आपके पास हो और बाकी शेर में बुखार आ जाए तो वैसा ही वाला खेल रुद्रा टाइटंस का चला है। और ये शॉट में इरादा अच्छा था, क्या ये बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी? 50 रन पूरा किया बल्लेबाज ने, टीम के बन चुके हैं 65। फॉर योर वंडरफुल पारी, एक बार प्लीज बैट ऊपर दिखाएंगे, क्या पारी खेली आपने। आपके डगआउट में थोड़ा सा यहां पर आपने लड़ने वाला स्कोर बनाया है, 65 बना है, 66 चाहिए। एंड इट इज अ सुपर सुपर स्पेशल परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रदीप चंद्रवंशी, हैट्स ऑफ टू यू। आपकी टीम के 70 से नहीं 80% रन आपने बल्ले से बनाए और एक जान ला दी है इस मुकाबले में।
पहले विकेट का संकेत है ये। एग्जैक्टली बहुत आसान कैच, पहला विकेट गिरा, टीम रुद्रा टाइटंस को सफलता। प्लेट किया है गेंद को, सिंगल डबल से काम बनेगा। एक आध बाउंड्री और आ जाए इधर उधर तो ये मैच पूरी तरीके से टीम जय श्री राम के पक्ष में जाता नजर आएगा। कड़क शॉट, बहुत अच्छा शॉट। इस शॉट में जान थी, 6 रनों का इशारा। के सामने आमिर 11 की टीम, दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए रिपोर्ट करेंगे कमेंट्री बॉक्स की ओर। ये प्ले डाउन कर दिया है, मारना चाहते थे पॉइंट बाउंड्री की ओर, इनसाइड एज, स्प्लिट बैक टू द स्टंप, सेकंड विकेट फॉर टीम रुद्रा टाइटंस। अनमोल सचान गेंदबाजी कमान पर, खिलाड़ी मौजूद, रन आउट का खतरा था, गलत एंड पे थ्रो फेंका गया, दैट इज वाई स्टिल यहां पर मौजूद है बल्लेबाज। और क्या मैच, पहला मैच गुजरा, दूसरा मैच आप देख रहे हैं और एक मैच चल रहा है आईपीएल का, वानखेड़े स्टेडियम आइकॉनिक, रोको की टीम रोहित वर्सेस कोहली। पहला ब्लड ड्रॉ कर लिया गया है, फिल सॉल्ट ट्रेंट बोल्ट का शिकार हो चुके हैं और यहां अनमोल सचन एक और विकेट गिराने का प्रयास कर रहे हैं। शॉट ऑफ अ मैन विथ कॉन्फिडेंस, विथ अटरमोस्ट एलिगेंस, डिस्पैच किया है कप्तान साहब ने। एक प्रबल बल्लेबाजों में से एक है कप्तान नकुल।
सिंगल्स डबल्स एक आइसिंग ऑन द केक करने वाले हैं। बाउंड्रीज तो आने लगी है एट विल, लेकिन अगर जीतना है इस वक्त जय श्री राम की टीम को तो फिर उनको नेट रन रेट के साथ जीतने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ रुद्रा टाइटंस को विकेट अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा, लेकिन ये शॉट देखिए, नो लुक शॉट, देखा सीधा मारा टेढ़ा और रन्स मिले हैं पूरे 6। कोशिश है और पहली कोशिश में तमाम युवा साथियों ने मिलकर रायपुर को एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट का सौगात दिया है और आने वाले वर्षों में ये बुलंदियों की ऊंचाई और ऊंची जाने वाली है। स्लैश करने की कोशिश थी, क्या कवर ड्राइव, ट्रेडमार्क शॉट, उधर विराट कोहली खेल रहे हैं और यहां पर नकुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये मैच के साथ साथ इस मैच में और जियो हॉटस्टार पे आप दो बड़े मैच का लुत्फ उठाते हुए क्रीमी शॉट, पटकी हुई गेंद थी, शॉट अलोंग द कारपेट खेला गया। अगले मैच के टॉस के लिए प्लीज हीरापुर रॉयल्स कैप्टन जो कि हमारे बीच ऑलरेडी मौजूद हैं आदरणीय लोकेश अग्रवाल जी, उनके साथ ही साथ आमिर 11 के कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए। वक्त हो चला है और आपको आना पड़ेगा। ये हवे में गेंद है, ये हवे में गेंद बहुत देर तक है, लेकिन जब तक नीचे आएगी बल्लेबाज को जाना होगा वापस। तीसरा विकेट जय श्री राम की टीम का।
क्या शॉट खेला है यार वानखेड़े में। तो आज कोहली देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं माइक में इस मैच के साथ साथ उस मैच का इसीलिए बात मेरे इंस्पिरेशन है और उस बल्लेबाज की बैटिंग देखना बहुत पसंद करता हूँ। और खेल देखिए, बुमराह वर्सेस कोहली चल रहा है और यहाँ जय श्री राम वर्सेस रुद्रा टाइटंस चल रहा है। क्रिकेट का खुमार रग रग में, गली गली में, भारत के कोने कोने में दौड़ता हुआ, मैदान के अंदर विक्ट्री कप, मैदान के बाहर रोकों की लड़ाई। आमिर 11 के कैप्टन जल्द से जल्द आ जाइए। बी को तीसरी जीत की तलाश। ये पटकी हुई गेंद थी, विकेट का चांस बना है। एक खिलाड़ी को भागना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, टांडी का तांडव, विकेट कप्तान साहब वापस। बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में। अनमोल सचान शॉर्ट पिच गेंद के साथ प्रहार किया था, हाइट छोटी थी और गुड लेंथ की गेंद को मारना चाहते थे लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। व्हाट अ शॉट मैन। ये आवाज देखिए, ये शोरगुल देखिए और ये जश्न का माहौल। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, एक कदम चलना पड़ता है ये विकेट का मुकाबले में।
मैच बैक टू बैक विकेट्स ऑन हैट्रिक इज द बॉलर अनमोल सचान. ये आवाज हल्की सी डराने वाली आवाज थी और दूसरी छोर पर वापसी करने की क्या खूबसूरत यहाँ पर इंडिकेशन मिले हैं. डेफिनेटली आई एम लविंग टू सी द कम बैक द इंटेंस शोन फ्रॉम द रुद्रा टाइटंस बॉलर. इन्होंने मैच में कड़क वापसी कर ली है. 4 ओवर में 32 और आने वाली 24 पे आपको बनाने हैं 34. टॉस गेंद ऊपर उठ चुकी है. क्या ये छठा विकेट? नो, इट इज अ इंपॉर्टेंट ब्लो, बॉडी ब्लो फॉर रुद्रा टाइटंस. इट इज अ मैक्सिमम. शॉट और यहां पर एक और गगनचुंबी प्रहार. जय श्री राम की जबरदस्त वापसी हो चुकी है इस मुकाबले में. इस ओवर में मैच पलट चुका है. इस ओवर में मैच पलटा नहीं है, पूरी तरीके से झोली में जा चुका है. और ये शॉट देखिए, मैदान के अंदर मैदान के बाहर दोनों जगह क्रिकेट का खुमार चल रहा है. ये बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे. यहां पर डॉट बॉल जरूर आई है, लेकिन विकेट कब आएगा, विकेट की तलाश है. इनफैक्ट व्हाइट बॉल करार दिया लास्ट मोमेंट पे जानू कुमरे ने. ये विकेट की जो मैं बात कर रहा था, ये विकेट की संभावनाएं आई हैं और एक और विकेट गिरा है.
5 ओवर 45, 6 विकेट के नुकसान पर। रनों की जरूरत। हेटर्स की अगर बात की जाए, मैं इतना बड़ा प्रशंसक, और जैसे ही मैंने ये बात करी सरफराज भाई का आगमन हुआ और लगातार कोस रहे हैं उस कोहली को जिस कोहली ने 2027 ओलंपिक में क्रिकेट जीवित कर दिया। 18 गेंदों पे 21, ये डुएबल है, ये गेटेबल है, लेकिन जय श्री राम 6 विकेट उनके गिर चुके हैं। यहां से अगर 1-2 विकेट आ जाए तो टाइटंस की वापसी हो जाएगी। इनकी घड़ी में अब विकेट दर्शा रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और यहां पर गेंद हवा में है, और ये देखिए, ये मिसफील्ड, ये जरूरत से ज्यादा आक्रोश था, इसीलिए एक की बजाय 2 मिल चुके हैं। नर्व्स को काबू में रखना पड़ेगा। बेहतरीन शॉट, कवर कवर की दिशा में खेला गया शॉट, 1 रन। लेकिन धीरे धीरे एक बाउंड्री अगर आ जाएगी तो मैच पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा जय श्री राम के पक्ष में। क्या बात है, ये डंडे, ये जो गिरे हैं डंडे, ये संकेत दे रहे हैं कि अभी भी टाइटंस जीवित है इस मैच में। हर मैच, दोनों मैच में एक अच्छा संकेत देखने को मिला। पहले मैच में ऑन हुसैन 14 वर्ष का बालक 25 गेंदों में 75 रन बनाया उस बालक ने, और आज प्रदीप टीम के बने 65 और इन्होंने बनाए 50। और अभी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। गागर में सागर, और एक और विकेट का यहां पर पतन हुआ है। माय डियर फ्रेंड, डोंट लूज होप, विश्वास जीवित रखिए, और उसी का चरितार्थ कर रहे हैं उदाहरण रुद्रा टाइटंस के गेंदबाज।
12 गेंदों पे 18 रनों की जरूरत है, 3 विकेट बचे हुए हैं। वी हैव गेम ऑन अवर हैंड। सोचा नहीं था कि मंजिल यहां तक लेकर आएगी। ये मेरी नहीं, ये टाइटंस की बात कर रहा हूं, लेकिन मंजिल क्या खूब आई है, खूबसूरत अंदाज में आई है। गेंदबाजी कमान पर वीर तांडी, वीर रूप धारण करना पड़ेगा। 1-2 विकेट आ गए तो प्रेशर अब इस वक्त जो है ये शिफ्ट हो चुका है, टिल्ट हो चुका है, और इस वक्त ये बहुत बीच मझधार में अटका हुआ मैच है। मैच जरूर बीच मझधार में अटका है, लेकिन दर्शक देखने आते हैं इस प्रकार के रोचक मैच। 11 गेंदों पे 17 रनों की जरूरत है, और कैमरामैन के जस्ट बगल में सलमान भाई, सुफियान भाई, जिन्होंने कल कहा था कि भैया हैदराबाद को कोई हरा नहीं सकता, और उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि कल हैदराबाद जीतेगी, आज इसीलिए दूर बैठे हैं मेरे से। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक एक रन, एक बाउंड्री की तलाश है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है गेंदबाजी टीम के लिए कि दोनों नए बल्लेबाज है, थोड़ा सा प्रेशर में है, इसीलिए इस वक्त ये जो चेज है ये दबाव भरा चेज है। 10 गेंदों पे 16 रनों की जरूरत है। फिर से सिंगल। फ्लिक शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर। मैच की क्या बेहतरीन गरिमा रखी है टाइटंस की टीम ने। 8 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है, और यहां पर एक और सिंगल आता हुआ। एचआर हीरापुर रॉयल्स के जितने भी खिलाड़ी हैं वो डगआउट पर लोकेश अग्रवाल जी से मिल लीजिए, अन्यथा फिर वो मीटिंग में जो मेल मिलाप करेंगे एग्रेशन का वो फिर आप पूर्ण नहीं पाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द जितने भी खिलाड़ी हैं हीरापुर रॉयल्स के तुरंत डगआउट पर जाके संपर्क साधिए अपनी टीम से। रनअप पे हल्का सा पॉज देखने को मिला। 7 गेंदों पे 13, ये इंपॉर्टेंट बॉल है मैच के दृष्टिकोण से, दोनों टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल आता है तो 12 चाहिए, और बाउंड्री आती है तो हल्का सा दबाव कम होगा। वीर तांडी सिर्फ 7 रन दिया है इस गेंदबाज ने, 1 विकेट चटकाए हैं। लास्ट बॉल कमिंग अप ऑफ द पेनल्टीमेट ओवर। और ये बाइक साइड कर दिया है, क्या बाउंड्री मिलेगी? एग्जैक्टली मिलने वाली थी, लेकिन ये उड़ता पंजाब उड़कर आया है मिड विकेट तक। लगान से मिड विकेट का सफर, महत्वपूर्ण रन बचाते हुए, और यहां पर 6 गेंदों पर इस वक्त 12 रनों की जरूरत।
6 गेंदों पे 12 रनों की जरूरत। ये मैच जस्टिफाई कर रहा है कि भले आप 60-65 ही रन बोर्ड पर लगाए हो, लेकिन लड़ाई लड़ी जाती है, खूबसूरत अंदाज में लड़ी है। 5 गेंदों पे 12 रनों की जरूरत। इट इज डेफिनेटली अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट इन अवर हैंड। लगा नहीं था कि यह मैच इतना क्लोज जाएगा, लेकिन अब आपको मजबूर कर दिया है अपनी प्लेस आप इंटैक्ट करने के लिए। वाइट बॉल इंपॉर्टेंट, कीमती, बेशकीमती वाइट बॉल। 5 गेंदों पे 11 रनों की जरूरत। पांच गेंदे 11 दौड़े। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट लूज योर शीट, डोंट लूज योर होप एंड वर्क ऑन प्रोग्रेस का यहां पर निशाना नमूना प्रस्तुत करती हुई टीम। ये प्रोग्रेस ही नहीं, ये सफलता की निशानी है। जब जब आप लगन से काम करेंगे, जिंदगी में सफलता आपके हाथ। दौड़े, 2 विकेट सुरक्षित और टाइटंस की आज जो वापसी हुई है, ये डूबती हुई टाइटेनिक नजर आ रही थी इनकी टीम, लेकिन अचानक से ये डूबते हुए हौसले को इनके गेंदबाजों ने पकड़ा है और प्रदीप मेरे लिए बने हैं मैन ऑफ द मैच अगर टीम जीतती है तो। अनबिलीवेबल, अनप्लेएबल डिलीवरी। इनके डगआउट का अगर किसी ने वीडियो बनाया होगा शुरुआती 4 ओवर में, तो लगा होगा कि ये टीम आज मैच छोड़ चुकी है। फिर प्रदीप ने हाथ अपने उठाए, बल्ला उठाया। वही प्रदीप शुरुआती 8-9 बॉलों पर एक भी रन बनाकर खेल नहीं रहा था, फिर 20 बॉलों में 50 की पारी खेल गए। 20 या 25 गेंदों पे 50 बनाए, लेकिन आज 3 गेंदों पे क्या 11 बना पाएगी जय श्री राम की टीम। बहुत अच्छी यहां पर गेंदबाजी होती हुई। दूसरी तरफ एक गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहा है विराट कोहली को ऑटो टैक्सी ड्राइवर का बालक एमआई के स्काउट ने ढूंढा। उस बालक को, नाम विघ्नेश पुथुर, उम्र बहुत छोटी और गेंदबाजी कर रहे हैं विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को। 2 गेंदों पे 10 रनों की जरूरत। रुद्र टाइटंस, रुद्र और यहां पर रौद्र रूप अपनाती हुई 2 गेंदे 10 रन। बाउंड्री के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। इस गेंद पर बाउंड्री चाहिए, अदरवाइज जो जश्न का आप सैलाब देखेंगे इस जीत के बाद, यह दर्शाएगा कि 65 क्या खूब डिफेंड किया है रुद्र टाइटंस ने। दो गेंदे 10 दौड़े। बहुत आलोचनाएं झेला एक खिलाड़ी, स्वीप खेलना नहीं आता, स्पिन खेलना नहीं आता। आज वही कोहली बैट कर स्वीप खेल के लगातार बड़े शॉट्स खेल रहा है, तो ये इंप्रूवमेंट होता है। कहने का मतलब है कि आप सीखते हैं और लोगों के, आलोचकों के मुंह बंद करते हैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से। सरफराज भाई दुखी होंगे जरूर। फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी मौजूद और ये गलत यहां पर फील्डिंग है। जब आप क्रिकेट में फुटबॉल इंक्लूड करते हैं तो फिर एक गेम बचता है और यहां पर मिसफील्ड। 4 इंपॉर्टेंट रन्स मिले हैं, मैच जिंदा कर दिया है इस बल्लेबाज ने। एक गेंद पर इस वक्त एक बाउंड्री की तलाश है। ऑल 3 रिजल्ट्स स्टिल पॉसिबल इन दिस मैच।
5 रन बना लीजिए, बनता है नहीं, या तो बनेंगे 4 या तो बनेंगे 6। और अगर चौका आया तो पहला सुपर ओवर, डॉट बॉल, रुद्रा टाइटंस की जीत। क्या मैच गुजरा, 1 गेंद 5 दौड़े। और इस गेंद के साथ, डॉट बॉल के साथ जय श्री राम को यहां पर परास्त किया है रुद्रा टाइटंस ने। व्हाट अ मैच, व्हाट अ थ्रिलर, एंड द बॉलर शुड गेट ऑल द क्रेडिट, स्पेशली प्रदीप की बैटिंग और गेंदबाजों का परफॉर्मेंस। अनबिलीवेबल मैच, लगा नहीं था यह मैच इतने करीब जाएगा। एक बार प्रदीप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। रुद्रा टाइटंस के खिलाड़ी क्या बल्लेबाजी करी, और उसके बाद उनके गेंदबाजों ने कमर तोड़ दी जय श्री राम के बल्लेबाजों की। ये हार ये परेशान करेगी, विचलित करेगी जय श्री राम के डगआउट को।